सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जल्दी आपको एक बड़ा ग्रेजुएट देखने को मिलने वाला है और पाकिस्तान का नक्शा फिर से एक बार बदलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीओजेके में जो बड़े प्रोटेस्ट और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं उसके बारे में। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होंगे भारत के जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट वैभव सिंह। तो ये डिबेट काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वैभव एंड आरजू, आज हम एक तरह से इस डिस्कशन में पूरी ट्रू पिक्चर समझेंगे कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, और वैभव हम ये भी समझेंगे कि भारत इसको किस तरह से देख रहा है। सबसे पहले तो आरजू, आपसे ही बात शुरू करेंगे कि ये जो पाकिस्तान में हम कश्मीर को देख रहे हैं कि जिस कश्मीर को आजाद कश्मीर कहा जा रहा था, आज वहां गोलियां चल रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी वहां पर बेगुनाह लोगों को मार रही है और इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है खबर। पाकिस्तानी के पत्रकार जो हैं वो इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि खबरें तो सामने नहीं आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल खबरें सामने नहीं आ रही हैं और एक दो जर्नलिस्ट जिन्होंने कोशिश भी की वहां जाके रिपोर्टिंग करने की, तो उनको भी हटा दिया गया या उनको भी अरेस्ट कर लिया गया कुछ टाइम के लिए। और लेकिन न्यूज रुक नहीं रही है, इसलिए कि जो लोग वहां पर हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, वो खुद जो है वो अपनी वीडियोस बनाकर और मैसेजेस जो है वो पाकिस्तान के बाकी जर्नलिस्ट को भेज रहे हैं। और कई वीडियोस और मैसेजेस जो है वो यूके से भी आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर से भी बहुत वीडियोस मुझे मिली हैं जो लोगों ने मुझे व्हाट्सएप की हैं। तो उससे पता तो यही लग रहा है कि वहां पर जैसे हंगामा चल रहा है, लड़ाई चल रही है और प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। लेकिन इस बार लोग घर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं अपने राइट्स के लिए, अपनी बात करने के लिए, और गवर्नमेंट को जो डिमांड्स दी गई, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ जी हमने डिमांड्स मान ली है कुछ 2-4 दिन गुजारने के बाद, और उन लोगों को घर वापस भेज दिया गया। लेकिन जब वो घर चले गए तो उसके बाद गवर्नमेंट ने उन डिमांड्स के ऊपर कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से इस बार जो है लोग जो है बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। और उनका कहना यही है कि जब तक सारी डिमांड्स नहीं सुनी जाएंगी या सब डिमांड्स जो है वो नहीं मानी जाएंगी, वो अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे, चाहे जितना मर्जी वहां पे झगड़ा हो, चाहे फायरिंग हो रही है, स्ट्रेट फायरिंग भी की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि रात में लाइट्स ऑफ कर दी गई थी, इंटरनेट सर्विसेज या मोबाइल सर्विस। लेकिन ये इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस तो वहां पर वैसे भी बहुत अच्छी नहीं चला करती, चाहे ये झगड़ा ना भी हो रहा हो तब भी। तो जाहिर है कि उन लोगों की जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज हैं, और गवर्नमेंट को उस तरफ देखना होगा, और सिर्फ जोर जबरदस्ती से काम नहीं हो पाएगा। बाकी पाकिस्तान की तरह कम से कम यहाँ के लोगों को मैं जरूर अप्रिशिएट करती हूँ। कश्मीर के लोग बाहर निकलते हैं, अपने लिए आवाज उठाते हैं, और उनको पता है कि उन्हें सुना जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानी जाती है। भारत के साथ भी इसको लेकर हमारी अक्सर टेंशन बनी रहती है, लेकिन यहाँ पे भी तो गवर्नमेंट को इस तरफ देखना होगा। और दूसरी तरफ वसतुल्ला खान साहब और कई सीनियर जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जिनको हम कहते हैं कि जी हमारी शह रग है और ये तो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको आज टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, उनको आज गद्दार भी कहा जा रहा है। ये वही चीज है जो हमने इससे पहले अफगानिस्तान के लोगों के साथ होते हुए देखी थी। लेकिन कश्मीर में इस वक्त भी कहा यही जा रहा है कि पूरी तरीके से स्ट्राइक चल रही है, और लोगों ने जो है वो घर ना जाने का कह रखा है। बिल्कुल आरजू, लेकिन वैभव यहाँ एक बात जरूर देखने वाली है। आरजू खुद वहां की पत्रकार हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे, वहां इस्लामाबाद में बैठी हैं और बता रही हैं कि तस्वीर क्या है, वहां की सूरत हाल क्या है। इसके बावजूद जो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हम तो बरसों से झेलते आ रहे हैं एक नैरेटिव वॉर, प्रोपेगेंडा। अभी भी वो ये कह रहे हैं, ये मान नहीं रहे कि वहां पे लोग एक तरह से सिविल वॉर के हालात हो गए हैं। वो कह रहे हैं रॉ की साजिश है और भारत करवा रहा है ये सब। पुरानी प्लेबुक है ना ये। आप अभी कुछ दिन में आप देखिएगा ना, एक दो दिन के अंदर आपको ये खबरें मिल जाएंगी कि अजीत डोभाल जो है वो श्रीनगर गए थे और फिर वहां से वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जा करके जो 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 लीडरशिप है आजाद, जो इनकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की जो आवामी जो एक्शन कमेटी है, उसके उनके लोगों से मिले थे। और उनके लोगों से मिल करके कोई कर्नल साहब या कोई जनरल साहब थे, उन जनरल साहब के थ्रू पैगाम जो एक्सचेंज हुए हैं, और ये पूरी एक फिल्म बना करके वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया में पेडल की जाएगी, जिसको नन अदर देन हामिद मीर जैसे सीनियर लोग आकर के बैठेंगे और अपने वीलॉग्स में
ये कहानियां समझाएंगे अपने आवाम को कि ये सब कुछ जो है ये किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो ये बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, सेम स्क्रिप्ट है, कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। अच्छा, आप सबसे बड़ी बात आप ये देखिए ना कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मांग क्या रहे हैं। हम किन चीजों पे जज करेंगे कि भाई क्या वो भारत के साथ इल्हाक यानी भारत के साथ मिलना ये उनकी डिमांड है, क्या वो बॉर्डर खोलने के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्या वो भारत को किसी भी तरीके से भारत के रिलेशनशिप में कोई चीज डिमांड कर रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं यार कि मुझे एक बात बताओ, लाहौर में एक इंसान 4G का रिचार्ज कराता है, वो 500 रुपए का 1 GB का रिचार्ज कराता है, उसको 1 GB 4G की स्पीड जो है वो इंटरनेट मिलता है, वो 4G की स्पीड में यूज करता है। कहता है वही सेम रिचार्ज मैं कोटली में, भिम्बर में, मुजफ्फराबाद में और पीओजे के अलग अलग शहरों में 500 रुपए का वही सेम 1 GB का 4G का रिचार्ज मैं करवाता हूं, मुझे 2G स्पीड भी नहीं मिलती। तो ये जो भेदभाव है, मतलब इतनी बेसिक चीज, मैं ये एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं उनकी 15 डिमांड में से, कि इतनी बेसिक सी डिमांड है। और उनको ये बात पता है कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज है इनको सरकार ने, फौज ने, ISI ने बोला है कि तुमने यहाँ पे 4G स्पीड नहीं देनी पीओजेके के लोगों को, क्योंकि उनको ये डर है कि पीओजेके के लोग जो है ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इंडियन कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, और इस कंसर्न से उन्होंने ये रोक लगाई हुई है उधर। तो आप बताइए कि आप ऑपरेशन 53 सीटें हैं वहां की, जो सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, ठीक है, वहां का प्राइम मिनिस्टर भी है। आज तक के इतिहास में पीओजेके का एक भी प्राइम मिनिस्टर कश्मीरी नहीं बना, सारे के सारे पंजाबी बन गए, पठान बन गए, मतलब केपी के और पंजाब के लोग बन गए। पीओजेके का लोकल मकामी कश्मीरी एथनिसिटी का एक भी इंसान आज तक वजीर आजम नहीं बना। अभी भी जो बंदा वहां वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है वो फैसल राठौर है। राठौर कब से कश्मीरी होने लग गए। तो हालांकि उनको तो कहीं पीटीवी में या कहीं किसी पाकिस्तान की जो भी बच्ची कुची फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे एक्टर होना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं क्या करने पॉलिटिक्स में आ गए। तो वो जो है वो कहते हैं कि जी हम इनके साथ बात करना चाहते हैं। खुद की गवर्नमेंट ने, वहां की गवर्नमेंट ने उन लोगों को, उस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, जो गांधीयन तरीके से एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने हक के लिए, अपने डिमांड्स के लिए। तो बीबीसी की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि भाई आप कहते हैं हम इनके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने तो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो कहते हैं कि जी देखें ना, बात तो फिर हम तालिबान से भी तो कर ही रहे हैं ना। यानी कि उनके लिए ये जो पीसफुल कश्मीरी प्रोटेस्टर्स हैं वो तालिबान और तालिबान की लीग में आ चुके हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि भुट्टो की पार्टी है, उनके एक कमर जमान कायरा साहब हैं, उन्होंने कहा, और नदीम अफजल चंद उनकी पार्टी के एक लीडर है, आप जानती हैं उनको, कल एक प्रोग्राम में जियो न्यूज के ऊपर वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब इनके साथ बात करें, ये बातचीत करके मसले जो है सुलझा ले, ये सब तरीका जो है ठीक नहीं है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि रूलिंग पार्टी है नवाज शरीफ की, उसके स्पोक्स पर्सन ने लाइव टेलीविजन पे कल कहा है, कहता है कि जी इनके साथ बातचीत करने का टाइम निकल चुका है और ये इनके सारे डांडे जो है वो रॉ से मिलते हैं, हमारे पास सारे सबूत आ चुके हैं, अब इनके साथ कोई बात नहीं होगी, अब इनको सिर्फ डंडे की जुबान समझाई जाएगी। आप इमेजिन कीजिए कि ये हालत है कि, अच्छा ये बात कौन बोल रहा था, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान की गवर्नमेंट भी यही कहती थी कि ये जो सारे के सारे कश्मीरी हैं जो ये अपने हक की बात कर रहे हैं, ये सारे रॉ के एजेंट हैं। जब उस समय नून लीग जो कि अब पावर में है, नवाज शरीफ की पार्टी, ये कहती थी उनके साथ बात करो। तो ये जब भी पावर में आते हैं ना, तो ये जुबान जो है ना ये ISI की बोलते हैं, बिकॉज चाहे पीओजेके हो चाहे इस्लामाबाद हो, जो हुकूमत है वो हुकूमत करने वाले जो लोग हैं वो रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, वो ना मुजफ्फराबाद में बैठते हैं, और ना पूरा पीओजेके। एक मैं आपको हकीकत बता दूं, वहां का जो सो कॉल्ड वजीर आजम है या वहां की जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, ये सारे के सारे ना, वो जो मुजफ्फराबाद का जो सेक्टर कमांडर होता है ना, जो ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर होता है, एक ब्रिगेडियर की मार है ये सारे के सारे। 53 असेंबली में सीटें हैं वहां की नेशनल असेंबली में, 53 में से 20 जो हैं वो कौन सी हैं, वो रिजर्व्ड हैं। 12 जो है सो कॉल्ड जो रेफ्यूजीज है इंडियन कश्मीर के, उनके लिए है, 5 औरतों के लिए है, 1 उलेमा के लिए है, 1 ओवरसीज कश्मीरी के लिए है, 1, मतलब इस तरह से करके 20 सीटें जो है इन्होंने रिजर्व की हुई हैं।
वो 20 सीटें जो है वो आईएसआई डिसाइड करती है कि ये कौन जाएगा। तो जब 53 में से 20 उन्होंने डिसाइड करने हैं कि कौन जाएंगे, तो 10-12 तो किसी भी पार्टी से उठा के ले आते हैं और उसकी गवर्नमेंट बन जाती है, या इंडिपेंडेंट भी ले आते हैं, इंडिपेंडेंट को ला करके किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बना देते हैं और वहां का वजीर आजम इलेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो फसाड है, ये वहां की जनता जो है इस चीज से तंग आ चुकी है कि भाई हमारा वोट अपना नहीं है, हमारे वोट की वैल्यू अपनी नहीं है, हम जिसको वोट देते हैं वो कभी असेंबली नहीं जाता, सरकार हम जिसकी बनाना चाहते हैं उसकी कभी सरकार नहीं बनती, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी सारी जो है वो पंजाबी है, हमारे यहाँ की जुडिशरी सारी पंजाबी है। कहते हैं हमारे यहाँ के लोकल के हमारे मिनिस्टर जो है, हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स, आपको पता है पीओजे के कैसे मिनिस्टर्स हैं जो पिछले 12 साल से 15 साल से पीओजे के ही नहीं गए, वो पेशावर और इस्लामाबाद में ही है 12 साल से और वहां इलेक्ट हो जाते हैं। तो वो भाई वो अपने प्रॉब्लम्स लेके किसके पास जाएंगे? इंडिया में जैसे हम, हमारी डेमोक्रेसी बहुत क्योटिक डेमोक्रेसी है, हम एक दूसरे को बहुत गालियां देते हैं, बस लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन इंडिया में किसी भी इंसान के घर के बाहर अगर नाली, अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो अपने यहाँ का कॉर्पोरेटर जो है, अपने यहाँ का विधायक जो है, वो उसके यहाँ जाकर के जनता धरना दे देती है कि भाई इसको ठीक कराओ। तो इंडिया में आपको क्योस दिख सकता है, आपको लगेगा कि यार डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन आपके पास एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसका आप कॉलर पकड़ सकते हो कल को जाके। पीओजे की जनता के पास है ही नहीं है, क्योंकि 12-15 साल से उसका रिप्रेजेंटेटिव तो आया ही नहीं है, पीओजे में ही नहीं आया, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो बहुत दूर की बात है। जो ब्यूरोक्रेट है, जो सेक्रेटरी है, पीओजे की जनता जो है वो साइकिल पे चल रही है, और जो सेक्रेटरी जो पंजाब से आया हुआ है, या जो सीएसएस ऑफिसर है, जैसा हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस होते हैं, वो जो ऑफिसर है उसके काफिले में 15-20 गाड़ियां चल रही हैं, उसकी सिक्योरिटी कोई नहीं है, उसकी सिक्योरिटी में जो है 150 लोग लगे हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो, ये आप कर क्या रहे हो वहां के सिस्टम के साथ, आप देखो। अच्छा, जिम्मेदारी किसकी है जी? वो रॉ का आ गया तो अजीत डोभाल से कर्नल साहब की मीटिंग हो गई, वही सेम पुरानी, वही शेख मुजीब को भी कहा था कि रॉ का एजेंट है, तो बना लो फिर, एक और बांग्लादेश बन जाएगा फिर। बिल्कुल वैभव, क्योंकि आप वही बात हो गई ना जो मैं अभी बोल रही थी, रॉ का एजेंट है। मैं आरजू से ही पूछना चाहती हूँ, वैभव ने तो पूरा आगे का एक क्रोनोलॉजी बता दिया कि अब ये होगा, अब ये होगा, वहां के पाकिस्तान के पत्रकार ये कहेंगे, लेकिन आरजू, जो आम जनता है, जो अवाम है पाकिस्तान की, क्या वाकई में इस तरह का जो नैरेटिव वॉर यहाँ पे फैलाया जा रहा है? मैं इस पे एग्री नहीं करूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के पत्रकार, मैं कहूंगा हामिद मीर जैसे जो पत्रकार है, मैंने ये कहा। बिल्कुल, जो एग्जैक्टली आपने मेन स्ट्रीम के ही जो कहा है, कई ऐसे पत्रकार हैं जो उसको बिल्कुल, आरजू भी आती है यहाँ बैठ के बात कर रही है। सवाल यही उठता है कि आम जनता को वाकई में, आवाम को समझ में आता है कि जिस आजाद कश्मीर को आप वहां पर बोलते हैं कि वहां पर हमें भारत का भी कश्मीर चाहिए, क्या एक ऐसे कश्मीर की कल्पना वहां के लोग करते हैं या पाकिस्तान के लोग करते हैं जो वहां पर हालात हो रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि वाकई में आम आवाम कैसे देखती है इसको? देखिए, जो आम पब्लिक है या आम आवाम है, उसको अब सब कुछ समझ में आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है। और अब ये कहने से कि इधर भी रॉ इन्वॉल्व है और उधर भी भारत कर रहा है, इस बात को भी अब यहाँ पे कोई ना सुन रहा है और ना ही कोई मान रहा है। इसलिए कि ये अगर चाहे ये बलूचिस्तान हो, चाहे आजाद कश्मीर या पीओके हो, वहां पर भारत ने तो नहीं कहा कि आप उनके राइट्स ना दें, भारत ने तो नहीं कहा कि जी आप उनके लिए एयरपोर्ट ना बनाइए या उनके लिए रोड ना बनाइए या मोबाइल टावर ना लगाइए। मैंने खुद 4-5 साल पहले मोबाइल टावर या मोबाइल सर्विस वालों ने कांटेक्ट किया था, कई जर्नलिस्ट जिनके यूट्यूब चैनल से, और उनसे कहा था कि आप वीडियो बनाइए और बताइए कि हमें टावर नहीं लगाने दे रहे। और उसके उन्होंने बहुत ज्यादा जो उसका रेंट था या जो पेमेंट थी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिसको कि वो मोबाइल सर्विस वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे और जिसकी वजह से वहां पे टावर्स नहीं है। मैं खुद वहां पर जो है वो 5 साल पहले गई थी और वहां पे ना रोड्स ठीक थी, ना कुछ था, और ना ही मोबाइल सर्विसेज चल रही थी, इंटरनेट भी ठीक नहीं था, और हर जगह रोका जा रहा था। हमें कहीं पे किसी से बात नहीं करने दी जा रही थी। जो वहां पे मार्केट वगैरह थी, तो मैं टीवी चैनल के साथ थी उन दिनों, तो मेरा ख्याल था मैं वहां पे जाके लोगों से बात करूंगी और टीवी चैनल के लिए शो बनाऊंगी। तो वहां पे जो मार्केट में लोग थे या जो शॉपकीपर्स थे वो बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा हमें जो है वो एजेंसीज ने मना किया है कि आप किसी से भी बात नहीं करेंगे। तो ये हाल आपने करके रखा था। उसके बाद कैमरा तो हम ऐसे छुपा के ले गए थे कि जैसे हम पाकिस्तान टीवी चैनल से नहीं बल्कि भारत के या किसी और कंट्री के टीवी चैनल के लोग आए, ऐसे हम लोगों ने भी सही वो
कैमरा वैमरा छुपा के यहाँ से वहां से जाके कुछ ना कुछ जो थी वो रिकॉर्डिंग कर ली और एरिया भी दिखा दिया, लेकिन उसके बाद जब वो शो टीवी चैनल तक पहुंचा तो उसको इतना ज्यादा एडिट किया गया कि उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं गया कि वहां पे कोई बात जो है लोग कर पाते या उसको हम दिखा सकते। तो ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हालात इन्होंने बना दिए हैं, और अभी भी ये यहाँ पे जो है ना ये बंदर बटाई जैसे कहते हैं ना, ये आपस में बांट लेते हैं कि जी ये एरिया आप ले लीजिए, पीपल्स पार्टी को दे देंगे, या अभी जैसे गिलगित बल्तिस्तान जो है वहां पे पीपल्स पार्टी को जिता दिया है, यहाँ पर किसी और पार्टी को दे देंगे। वैसे तो जो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है पार्टी वही कश्मीर में भी होती है, और उसके बाद दोनों मिलकर जो है वो बजट पास कर देंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। जो कि IMF की तरफ से जो इनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके हिसाब से जो बजट बनाया जा रहा है उस पे कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। अभी दोनों ने अनाउंस कर भी दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी और PMLN ने भी, कि जी बजट जो है वो हम पास कर देंगे, और बजट में जो कुछ होगा वो जाहिर IMF की तरफ से कहा गया होगा, और इसी तरीके से गवर्नमेंट वहां बनाई जाएगी। जो वहां के मकामी लोग हैं उन्होंने तो ये तक कहा कि जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो ये इलेक्शन लड़ने ही नहीं देते वहां पर, के वो लोग इलेक्शन लड़ सकें। जो वहां के रहने वाले हैं, जो वहां के मकामी लोग हैं, उनको इलेक्शन की इजाजत नहीं मिलती, उनको टिकट या जो भी परमिशन चाहिए होती है वो नहीं देते, अपनी मर्जी के लोग लेके जाते हैं। और यही हाल इन्होंने बलूचिस्तान में कर रखा है। बलूचिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी एक तरह का पपेट चीफ मिनिस्टर है। हर 2-4 दिन बाद किसी ना किसी को टीवी पे लेके बैठ जाते हैं जिनके फेस कवर किए होते हैं, कहते हैं जी ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो यहाँ जा रहे थे, ये तो इस्लामाबाद में अटैक करने जा रहे थे, इनको तो रॉ ने ट्रेन किया या इनको किसने ट्रेन किया, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि अब इनको यानी कि लोग जो है इनकी बात को मान नहीं रहे, लोग अब इनकी बात पे बिलीव नहीं कर रहे। पंजाब पे एक बचा हुआ था जिसने अभी तक बुरा भला कहना नहीं शुरू किया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, ये अब पंजाब में भी ये बात शुरू हो चुकी है। मैं अभी कुछ दिन पहले लाहौर गई थी तो वहां पर जो लोग थे जो वहीं के रहने वाले थे लाहौर के या बाकी पंजाब एरिया के, वो बुरा भला कह रहे थे। तो अब ये घबरा इसीलिए गए कि अब ये बात जो है पंजाब तक पहुंच गई है, वरना KPK वाले चिल्लाते रहे, कश्मीर में कुछ भी होता रहे, इनको तो सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ये ट्रीट करते हैं। लेकिन अब वही नफरत या वही जो सच्चाई है वो पंजाब के लोगों को समझ आ गई है और अब इनसे कंट्रोल नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये इंडिया पाकिस्तान की डिबेट आपको काफ़ी पसंद आई होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जल्दी पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है और पाकिस्तान के फिर से टुकड़े होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, POJK जो है वो भारत में दोबारा से वापस आ जाए या POJK को एक अलग देश बना दिया जाए? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए तो हम फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।